हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लॉग विद रवि। सो गाइज, आज जैसे ही मैं सुबह सुबह उठा मैंने कुछ देखा। ये देखिए पीछे इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है, आसपास की सारी चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं। गाइज, इतना ज़्यादा कोहरा है, केवल ये वाली बिल्डिंग दिख रही है। इससे पीछे जो भी चीज़ें थी वो सब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है हमें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टावर है जो कि अच्छे से नहीं दिख रहा है, जो मैं आपको ब्लॉग में दिखाया था पिछले में। BSNL टावर पूरा कवर हो चुका है। और देखिए, हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ लेके चलते हैं एक बार। ये देखिए गाइस, इधर जो भी खेत वगैरह थे वो सब कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कोहराज हुआ है गाइस। सो गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं क्लास 8 में मैथ पढ़ाता हूँ। तो आज उन लोग का यूनिट टेस्ट सेकंड होने वाला है क्लास 8 मैथ का। तो हो सकता है उसका ब्लॉग भी मैं दिखाऊं, क्योंकि यहीं पास में ही स्कूल है। तो यहाँ पे बच्चे लोग आएंगे तो क्लास में तो मुझे जाना ही पड़ेगा पेपर डिस्कशन के लिए। तो हो सकता है आपको दिखा सकता हूँ। सो गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं नहाने, और उसके बाद मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगा कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और अब मुझे लेक्चर करने जाना है। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ अपना। गाइस, टू डू लिस्ट हमारा, हमें आज क्या करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 6 करना है। कल 5 किया था। और इलिप्स का लेक्चर 6 और थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 14। आज थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा मेरा चैप्टर, और कल इलिप्स ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। फिर रिवीजन ऑफ सर्कल करना है और DPP होमवर्क, यही सब चीज़ें करनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे राजवंश सर हमारे हैं, वो क्लास अभी शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास अपना शुरू करते हैं, फिर क्लास ख़त्म करने के बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस, आज हमारे स्कूल खुला हुआ है और सभी स्टूडेंट लोग पेपर देने के लिए आ चुके हैं। सो थोड़ा सा बाहर का सीन भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, सभी बच्चे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। पेपर थोड़ा देर में शुरू होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो क्लास है, इधर क्लास है, और इधर भी ढेर सारी क्लासेस हैं। सब लोग आ चुके हैं, ये देखिए क्लास 8 वाले। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं फिर। तो गाइस, अभी कुछ देर में पेपर शुरू होने वाला है। तो कुछ स्टूडेंट लोग आए थे उनसे मिलने। यहाँ पे देख सकते हो, ये सभी लोग पेपर देने वाले हैं। अभी कुछ देर में पेपर शुरू हो जाएगा, अभी सब लोग चले जाएंगे क्लास में। तो इतने सारे बच्चे लोग आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अपना लेक्चर शुरू कर लेने। तो गाइस, मैं अपने रूम में पढ़ रहा था और अचानक से मुझे दिखा कि धुआं कहाँ से आने लगा क्लास में। फिर बाद में मैंने देखा कि देखिए हमारे घर में ही आग जलने लगा। गाइस, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमारे घर में ही आग जला दिया गया है। सो गाइस, क्या आप भी ठंड में आग जलाते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, फाइनली मेरे कहने पर आग को हमने घर से बाहर यहाँ पे ले आया है। अभी तो रूम के अंदर ही जल रहा था, तो अंदर बहुत धुआं हो रहा था, इसलिए मैंने बाहर करवा दिया। तो ये देखिए, अब बाहर चल रहा है आग। तो अब चलिए मैं जा रहा हूँ, लेक्चर बचा हुआ है वो कहाँ। सो गाइस, अब हम लोग एक ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो आप खुद ही देख लो। सो गाइस, ये देखिए हमारा छोटा भाई कर रहा है। ये लड़का आग से खेल रहा है। रहने दो आप, रहने दो, छोड़ो छोड़ो, हाथ में पकड़ ले, रहने दो। हाथ में पकड़ने लायक है। सो गाइस, ये तो पूरा का पूरा LPG ही जलाने वाला था, इसलिए हम लोग खतरे को देखते हुए एक्सपेरिमेंट को बंद करते हैं। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ क्लास 8 वाले जो मैथ का पेपर दे रहे हैं, उसमें पेपर का थोड़ा डिस्कशन करना है। चलिए क्लास में चलते हैं, पेपर डिस्कशन करने हैं। क्लास 8 वाले हैं इसमें क्या? कोई क्लास 8 वाला है इसमें? पेपर में कोई प्रॉब्लम है क्या? जाऊँ? ट्रू फॉल्स सब समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या हो रहा है? कोई क्लास 8 वाला है इसमें? बताओ, पेपर में कहीं प्रॉब्लम कोई? ट्रू फॉल्स समझा दीजिए बस हो गया।
सो गाइस ऊपर वाले कमरे में तो पेपर डिस्कशन कर लिया हूँ, अब चलते हैं नीचे वाले भी कमरे में कर लेते हैं डिस्कशन पेपर का, क्योंकि सभी बच्चे लोग हर क्लास में बटे हुए हैं। क्लास 8 वाले हैं इसमें। मूर्ति पेपर में कोई प्रॉब्लम है क्या? बता क्या प्रॉब्लम है। ये मेरे को बहुत ध्यान से समझिए। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, सीरियसली थैंक यू सो मच। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मजा करिए। सो गाइस फाइनली मेरा फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया फिजिक्स का लेक्चर करने में। देख सकते हो पहला लेक्चर करने में मुझे 12:30 बज चुका है, क्योंकि आज मुझे पेपर डिस्कशन करने जाना था सभी क्लासेस में। तो सभी क्लासेस में जा के बता रहा था किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, इसलिए आज का लेक्चर थोड़ा देर में कंप्लीट हुआ है। तो फाइनली मेरा ये तो कंप्लीट हो चुका है जो पहला लेक्चर था। तो इस पर मैं टिक कर देता हूँ। अब मुझे ये वाला लेक्चर शुरू करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे पास अभी आधा घंटा टाइम है, 1 बजे से मैं लेक्चर शुरू करूँगा। तब तक जा रहा हूँ खाना खा लेने। आज सुबह से मैं कुछ खाया नहीं हूँ अभी तक, तो जा रहा हूँ फाइनली खाना खा लेने। उसके बाद 1 बजे से क्लासेस शुरू करूँगा मैथ का। कुछ भी चलते हैं खाना खाने। सो गैस खाना पीना खा चुका हूँ। मैं सोचा था कि आधे घंटे में खाना खा लूँगा और 1 बजे से क्लास शुरू कर दूँगा, बट खाना खाने के बाद मैं अपने टेक्निकल चैनल पे वीडियो बनाने लगा था। आप लोग जानते हो कि मेरा टेक्निकल चैनल है माइंड ब्लोइंग रवि नाम से, तो उस पर वीडियो बनाने लगा था। तो फाइनली उस पर वीडियो बन चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ, 1:30 बज चुका है अब, तो अब लेक्चर करने जा रहा हूँ और 2 घंटा लगेगा। लगभग 3:30 या फिर 4 बजे तक लेक्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक बार शुरू कर देते हैं लेक्चर मैथ का। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनास को सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से आप ही सभी बच्चों का स्वागत है हमारी अर्जुना जेईई मैथ्स क्लासेस में, जहां पे बेटा हम सो गाइस जा रहा हूँ, आज मैं बाहर ही बैठ के क्लास करूँगा, क्योंकि यहाँ पे धूप आ रहा है और अंदर बहुत ठंडी लग रही थी। तो चलिए मैं जा रहा हूँ क्लास करने। सो गाइस अभी हमारा मैथ का लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो मैथ का लेक्चर अभी तुरंत कंप्लीट हुआ है मेरा। तो अभी लगभग 3:30 बजने वाला है। तो मैं अब दूसरे टास्क पे भी टिक लगा देता हूँ, जो कि हमारा था एलिप्स वाला। तो ये लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का, ये तो मैं करूँगा शाम को। अब मुझे रिवीजन ऑफ सर्कल करना है, ये सर्कल का रिवीजन करूँगा। फिर शाम को थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर करने के बाद डीपीपी और होमवर्क करूँगा। तो अभी जाना है मुझे सर्कल का रिवीजन करने। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में थोड़ी पेट पूजा करने, फिर उसके बाद आऊँगा तब सर्कल का रिवीजन करूँगा। तो चलिए मार्केट से आने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस मैं मार्केट से आ चुका हूँ और सर्कल रिवाइज करने के लिए मैं अभी स्टडी रूम से बाहर आ चुका हूँ, नीचे ग्राउंड में, यहाँ पर जो कि मैं दिखाया था आपको ग्राउंड। तो यहीं पे मैं सर्कल का रिवीजन करने वाला हूँ। गाइस अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मेरा बैकलॉग बहुत सारा हो चुका था, इसीलिए मैं नोट्स नहीं बनाता पूरा, केवल शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। और रिवीजन जब करना रहता है तो यूट्यूब से ही कर लेता हूँ। और गाइस आसपास थोड़ा शोर शराबा भी होता है, इसलिए हेडफोन का भी यूज़ कर लेता हूँ। चलिए सर्कल का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे खेलने। सो गाइस फाइनली सर्कल का रिवीजन किया हूँ। अभी लेक्चर अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ था सर्कल का, लेकिन लगभग हो चुका है रिवीजन, तो उसको कंप्लीट कर लूँगा आज। तो चलिए अब जा रहा हूँ मैं खेलने, तो चलिए वहाँ का भी सीन देख लेते हैं एक बार। सो गाइस हम लोग खेलने आ चुके हैं, देख सकते हो गली में ही सब लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये देखिए हमारा सबसे छोटा प्लेयर ये है, और ये प्रखर भी खेल रहा है, और इधर ये है रियल। इन सभी लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं गली में ही, देख सकते हो यहाँ पे। अब मैं भी खेलूँगा कुछ देर में, तो सोच हेलो
हमारा बॉल चला गया स्टेडियम के बाहर। आज का मैच रद्द होते हुए मैच कैंसिल हो गया। नया चिड़िया लाना पड़ेगा अब। अरे यार बेइज्जती कराना है। सब ब्लॉग में देख रहे हो, सब रिकॉर्ड कर रहा है। आराम से। हाँ देखिए गाइस, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी नहीं होता है, टेक्नोलॉजी होता है। तीन और दो में चल रहे हो तुम लोग। 3-4 नहीं, ये माना जाएगा, फाइल मान जाएगा, सब कुछ माना जा रहा है। क्या देख देख के बोले कैमरे में, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा एक ही हुआ है। तुम्हारा भी तो उससे गया था, माना क्यों नहीं? माना तो तुम्हें नहीं मारने दिए, ठीक है? मार 3 अभी 2 ही हुआ है। अरे भैया मेरा पहले इसको खोलिए, इससे खेला नहीं जाता। मैं क्या करूँ? गेम खेलूँ? हाथ में पर टिके का मार ये बेइज्जती करवा दिए तो उनकी इतना ऐसे हेलो बोलो, हेलो करो, हेलो। हेलो बोलो हेलो ये तीन हो गया इसका, तो मार देता हूँ मैं। अंपायर की सैलरी 4 रुपए है। 4-3 अब तो एक हुआ ना। 4-3 हो गया। दो बिल्लियों की लड़ाई में आगे का नहीं बोलूँगा। चैंपियन है बैडमिंटन की इंटरनेशनल। सो गाइस, हम लोग खेल कूद कर आ चुके हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना केमिस्ट्री का लेक्चर, जो कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर करना है। ये एमपीएफ और उसकी इलिप्स हो गया, अब थर्मोडायनेमिक्स करना है। तो चलिए जल्दी से केमिस्ट्री का लेक्चर भी कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। तो गाइस, आज मेरा थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर है, तो लेक्चर नंबर 14 लास्ट है। और गाइस, मैं आज इसका देखा लेंथ तो मैं तो चक्कर ही खा गया। ये देखिए, इसका लेंथ है 3.5 घंटे का। देख रहे हो गाइस, इससे कम की तो एक मूवी होती है। 2.5 घंटे का नॉर्मल इनका होता था लेक्चर, और ये अब 3.5 घंटे का है। बट कोई बात नहीं, पढ़ना तो है ही मुझे। तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। सो गाइस, हमारा केमिस्ट्री का क्लास जो 3.5 घंटे का था, उसमें से लगभग मैं 2 घंटा कर चुका हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ डिनर करने, फिर डिनर करने के बाद आऊँगा, तब फिर बचा हुआ क्लास में करूँगा। सो गाइस, ये देख सकते हो 3.5 घंटे का क्लास था, और अभी मेरा लगभग 2 घंटा हो चुका है। तो चलिए अभी जा रहा हूँ डिनर करने, फिर उसके बाद आऊँगा तो क्लास करूँगा। सो गाइस, मैं अभी डिनर करके आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ बचा हुआ जो मेरा 1.5 घंटा लेक्चर और बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो चलिए लेक्चर कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। आपको एंट्रोपी का निकालना है, सराउंडिंग की इरिवर्सिबल एंट्रोपी बतानी है। तो गाइस, आखिरकार हमारा केमिस्ट्री का क्लास भी ख़त्म हो ही गया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए गाइस, हमारा 3 घंटा 25 मिनट का लेक्चर था और फाइनली हो चुका है। लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, देख सकते हैं अभी 11 बजने वाला है।
तो कोई बात नहीं, लेक्चर फाइनली कंप्लीट हो गया है। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ टू डू लिस्ट पर टिक कर देने जो जो चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उसको। सो गाइस यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड तो सुबह हो ही गया था और इलिप्स भी हो गया था। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का भी कोई लेक्चर कंप्लीट किया हूँ और सर्कल का रिवीजन तो कर ही लिया था। साथ ही साथ मैं यहाँ होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कशन में फास्ट ही कर लिया था, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं किया था। और अब बचा ये डीपीपी का रोज़ टारगेट लेता हूँ बट हो नहीं पाता है। देखता हूँ आज सोने से पहले अगर एक आध 2 डीपीपी भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यही है हमारा, अब जा रहा हूँ इसको मिटा देने, फिर कल का टू डू लिस्ट कल बनेगा। और गाइस रोज़ की तरह यहाँ पे मुझे टिक करना है, तीनों लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे 22 दिसंबर को भी हम लोग टिक कर लेते हैं। अब कल 23 दिसंबर को मुझे ये तीनों करना है। और आज मेरा देखिए यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लास्ट था, अब मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम चलेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने की खुशी में यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ इसको। और कल मेरा ये इलिप्स का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इलिप्स है मेरा इस पर भी टिक लगा दूँगा। तो फाइनली आज के सारे टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी में धमाकेदार ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। गाइस अभी मेरा 65 दिन का स्ट्रीक बन चुका है। इस स्ट्रीक को मुझे लगभग 100 तक तो कम से कम लेके जाना है। कोशिश करना है कि ये हमेशा बनते जाए, कभी टूटे ना। 150 200 जितने दिन का भी बन जाए, तो इसको बीच में टूटने नहीं देना है एक भी दिन। और अब मैं अपना एक्सपी चेक करता हूँ एक बार। तो एक्सपी मेरा इतना है 4799 है। तो रैंक तो बढ़ा नहीं मेरा, कोई बात नहीं, 3rd रैंक पे हूँ अभी मैं। और रैंक 1 वाले तो कुछ ज़्यादा ही आगे चल रहे हैं, देख सकते हो 7000 से भी ज़्यादा पहुँच गए हैं। कोई बात नहीं, एक दिन हम भी रैंक 1 पे आ ही जाएंगे।